हेलो एवरीवन। तो आज हम पॉलिनोमियल के तीसरे लेक्चर में पहुंच गए हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो स्टैंडर्ड होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, जिसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। ये दो चीज हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था और अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप ये दोनों चीजें अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ये कैसे आया है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को यूज करके आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के, सो दैट कि आपको एक क्लियर एंड क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग बन जाए इस टॉपिक का, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर इसके दो जीरोस निकालेंगे, एक को अल्फा एज्यूम कर लेंगे, एक को बीटा एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन है वो हमको वेरीफाई करना है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। कैसे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज इस मेथड से करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपने पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, तो 10th में आराम से आप इसको कर सकते हैं। क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को जो यहाँ 1 है और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन 12, उसको फिर हम फैक्टराइज करते हैं। इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं कि उसका फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें ये मिडिल टर्म मिल जाए। तो इसका वो फैक्टर कौन सा है, 4 into 3, जिसको ऐड करने पे 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इसको अब x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि एक बड़ी हिंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, इट मींस आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही की है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते, इसका मतलब आपने कहीं गलती की है, तो उसको सुधारना है, ठीक है। अब देखिए x प्लस 4 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 3। अब ये दोनों फैक्टर्स हो गए। अब मैंने क्या बोला था कि अगर जब मैं फैक्टर्स में तोड़ देता हूं, अब मुझे यहां से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इसको मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू -4, और जब इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू -3। सो x इक्वल टू -4 एंड -3 आर द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये देखिए मैंने बताया था कि डिग्री 2 तो 0 2 मिल गए मुझे, ठीक। उसके बाद एक को मैं एक को अल्फा एज्यूम कर लेता हूं और एक को बीटा, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया हमसे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो जीरोस निकाल लिया पहले हमने, अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में पहले आप यहां लिख दीजिए वेरिफिकेशन, ठीक। और अब चलते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये बताइए कि a क्या होगा यहाँ पे, a इज 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू 12, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है -4, बीटा कितना है -3। यहां लिख दे -4 -3 माइनस b की वैल्यू 7 अपॉन a की वैल्यू 1। अब देखेंगे आप कि यहाँ पे -7 इक्वल टू -7 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने जो किया है वो सही है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, ठीक। और दूसरा वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा और बीटा क्या है, -4 इंटू -3, -4 इंटू -3 इक्वल टू सी कितना है 12 अपॉन 1, सो दिस इज 12 इक्वल टू 12।
अब मेरा ये जब वेरीफाई हो गया तो इसके नीचे लिख दीजिएगा हेंस वेरीफाइड। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये एक आसान क्वेश्चन है। मैंने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेने की बजाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप सारे हर टाइप के क्वेश्चन को कर सके आराम से सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस 3। तो px हम ले लेंगे 6x² माइनस 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म है ही नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकता। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a² माइनस b²। ये उसी फॉर्मूले को यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। ठीक, कैसे वो दिखाता हूं मैं अभी। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। दिस इज, मैं इसको 6x² को √6x का स्क्वायर लिख सकता हूं और 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, √6x माइनस √3 और ये हो जाएगा √6x प्लस √3। ठीक, आपको पता होगा कि जो रूट का स्क्वायर करने पे वही नंबर आ जाता है, उसी प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया है। ठीक, अब देखिए अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो 2 zeros का, तो इसे 0 के इक्वल रखिए, मुझे मिल जाएगा प्लस √3, ये उधर जाएगा तो आई विल गेट प्लस √3 अपॉन √6। अब इसको 0 के इक्वल रखूंगा, मुझे मिल जाएगा माइनस √3 अपॉन माइनस √6। ठीक, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, √3 अपॉन √3 इंटू √2। देखा आपको, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √2 बचा। सिमिलरली यहाँ पे तो x की वैल्यू मिल गई मुझे क्या, x इक्वल टू 1 अपॉन √2 इंटू माइनस 1 अपॉन √2। 2 zeros ये मिल गए मुझे। एक को अल्फा एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, इसको मान लिया कि ये अल्फा है, इसको एज्यूम कर लिया कि ये बीटा है। ठीक, फिर से क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इसमें हमें बताइए कि a इक्वल टू क्या है, इसको हटा दीजिए। अब a इक्वल टू क्या होगा, 6, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि b 0 है। कांस्टेंट c क्या है, -3। ठीक, अगर इसको मैं एक तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6x² माइनस या प्लस 0x माइनस 3। अब आप देख लीजिए, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -3। ठीक है, यहाँ से आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन में क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज इज -b अपॉन a। अल्फा क्या है, 1 अपॉन √2। बीटा क्या होगा, -1 अपॉन √2। b क्या है, 0 अपॉन 1 क्या है, 6। ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। इधर नीचे कुछ भी हो, अगर ऊपर 0 है तो आंसर 0 आएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। मीन्स अल्फा क्या है, -1 अपॉन 2, बीटा है -1 अपॉन √2। दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, -1 अपॉन √2। c कितना है, -3 और a कितना है, 6, -3 अपॉन 6। ये तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, -1 अपॉन 2 और ये कैंसिल हो गया, ये भी -1 अपॉन 2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो आपने कहीं गलती की है, या तो कैलकुलेशन में, नहीं तो इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, हो गए इक्वल। फिर से आप लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। और एक बार वेरीफाई हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 4u² प्लस 8u। जी हाँ, वेरिएबल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी तक हम x में कर रहे थे, अब ये u में है। कई बच्चे u को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको तो x वाला पता था। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम कोई सा वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सब में सेम रहने वाला है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था,
ए था, सी था, बी नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या है, ए है, बी है, सी नहीं है। तो मैं यहाँ +0 कर दूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। ए की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 4, ए इज 4, बी कितना होगा 8 होगा, सी की वैल्यू कितनी है 0। ठीक, यहाँ से हमने वो ले दिया, कंप्लीट हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ये हटा देते हैं अब इसका काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये देखिए, इसको फिर अलग तरीके से फैक्टराइज करेंगे। इसमें देखिए अब दोनों में u है, जब तीनों टर्म होंगे तब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। ठीक है, अगर तीनों टर्म नहीं है तो फिर या तो a और c होगा, a और c होगा तो पिछले तरीके से करेंगे, अगर a और b होगा तो इस तरीके से करेंगे। दोनों में u दिख रहा है आपको, u कॉमन निकाल लीजिए। दोनों में 4 भी है, 4 कॉमन निकाल लीजिए, 4u। तो यहाँ पे क्या बच गया u और यहाँ क्या बच गया 2। ठीक, ये हो गया फैक्टराइज। तो अगर तीनों टर्म नहीं होते तो बहुत आसानी से फैक्टराइज हो जाता है। ठीक, अब कितने टुकड़े हुए इसके, एक ये और एक ये। पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4 यानी 0 आ गया। u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। I got 2 separate zeros. Let alpha equal to 0 and beta equal to -2. ठीक है, now what I need to do further, just the same process of verification. तो क्या हो जाएगा वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में क्या होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं करता हूँ, सम ऑफ द जीरोस कुछ भी कर लीजिए, तो सम ऑफ द जीरोस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कहाँ है, अल्फा 0, बीटा -2। 0 प्लस -2 इक्वल टू b is 8, a is 4, 0 -2 और ये कैंसिल हो जाएगा -2। वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। व्हाट इज अल्फा 0, बीटा -2, c 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर इज 0। ठीक, हेंस वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सर तब कैसे करें जब इसमें रूट आ जाता है। बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल ही हैंग हो जाते हैं यहाँ के बच्चे कि इसको अब किया कैसे जाए। ठीक है, तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी तक अप्लाई किया है। क्या करना है, हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर रफ में, तो क्या हो जाएगा 4√3 इंटू 2√3, क्या मिलेगा 4 इंटू 2 8, √3 इंटू √3 3, क्या मिला 24। ठीक, अब 24 के ऐसे फैक्टर्स करिए कि आपको 5 मिल जाए। क्या करेंगे, 24 का 8 इंटू 3 और 8 - 3 हो गया सॉल्व। 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x, 5x मिल गया, -2√3 क्या हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, 4x कॉमन आएगा दोनों में। यहाँ क्या बच जाएगा √3x और यहाँ बचेगा 2। ठीक, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा। दोनों में इसमें कितने √3 हैं, 2, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 करेंगे तभी 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से √3 कॉमन ले सकता हूँ, ले लिया। अब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा √3x और यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा +2। ठीक, दोनों ब्रैकेट कॉमन, क्या मिल गया √3x + 2 कॉमन ले लेते हैं। अब क्या मिलेगा हमें 4x और यहाँ मिलेगा -√3। ठीक, अब इसको अगर इक्वेट करें 0 से तो मिलेगी पहले x इक्वल टू -2/√3 और इसको अगर 0 से इक्वेट करें तो ये मिलेगा √3/4। ठीक, आई गॉट 2 सेपरेट जीरोस। एक को मैं लेट कंसीडर अल्फा इक्वल टू
माइनस 2/√3 एंड बीटा इक्वल टू √3/4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमें, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, लेट्स सी, सेम प्रोसेस, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है उसको सम कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है, अब यहाँ पे वो वैल्यूज हम लिख लेते हैं, a इक्वल टू 4√3, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -2√3। ठीक है, समझ में आ गया होगा, a b c की वैल्यू लिख ली हमने। उसके बाद क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, कितना होगा, -2/√3 प्लस √3/4 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -b -5 अपॉन a कितना है 4√3। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4√3, तो ये हो गया 4√3 और यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे -8 और ये दोनों प्रोडक्ट होंगे तो 3। दिस इज -5 अपॉन 4√3 इधर आ गया है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 4√3 इक्वल टू -5 अपॉन 4√3 हो गया। ये दोनों इक्वल आ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट -2 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन 4 इक्वल टू c by a. What is c? c is this one, -2√3 -2√3. Now a, what is a? a is 4√3 4√3। अब देखिए इसको अगर मैं कैंसिल करूं इस साइड तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा, -1/2 बचेगा, इधर ये कैंसिल हो गए, 2 से इसे कैंसिल करूंगा, ये भी -1/2 बचेगा। और इस तरीके से ये हमारे वेरीफाई हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, कई बच्चों को इनमें दिक्कत होती है, जहां रूट आ जाता है बच्चे फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हेंस वेरीफाइड, फाइन। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, जब इसमें फ्रैक्शन आ जाए तब इसको कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² + 1/6 - 2। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। बच्चे यहाँ पे आके फिर अक्सर फंस जाते हैं कि सर अब ये कैसे फैक्टराइज होगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए ये तो फ्रैक्शन में आ गया और इसको स्प्लिट करना तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। इसको भी क्या वैसे ही करेंगे? जी हाँ, इसको फिर से वैसे ही करना है, बट एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा जो भी होगा फ्रैक्शन में उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे और क्या करेंगे, उसको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे नीचे में क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1, अगर कुछ नहीं है तो 1। ठीक, यानी 1 1 6, इसका एलसीएम कितना आएगा, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो अगर 6 आया तो 1/6 कॉमन निकाल लूँ मैं। ठीक, जो भी नीचे आएगा उसको कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो मैं 1/6 कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं 1/6 कॉमन निकाल लेता हूँ तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि यहाँ पे 1/2x + 3 है। ठीक, अगर मुझे यहाँ से 1/2 कॉमन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए जो चीज़ इधर नहीं है उसको ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं अगर 2x + 3 में से 2 कॉमन निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तो 2 है, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ 2 नहीं है, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड में, अगर ऊपर से निकाल दें तो वही चीज़ नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको जब आप दोबारा इसको ब्रैकेट ओपन करें ना तो यही आ जाए। जैसे कि मल्टीप्लाई करिए 2x और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये अगेन गेट 3 और यही मिल गया। इसी तरीके से जब आप ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन ले रहे हैं
तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ तो 1/2 था, यहाँ अगर नहीं है 2 नीचे से निकाला है आपने तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ ऊपर से निकाला था, यहाँ आपने क्या किया था, ऊपर से निकाला था तो नीचे कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही करना है। अब देखिए 1/6 मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे 1/6 नीचे नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1/6 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर 6 नीचे नहीं था लेकिन मैंने कॉमन निकाला है, मैं क्या करूँगा, 6 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। ये तरीका होता है कॉमन निकालने का, ठीक है। और इससे आपका क्या हुआ कि आपने फ्रैक्शन से हटा दिया, फ्रैक्शन आपका अब नहीं रहा। अब आगे क्या हो जाएगा, 1/6। अब ध्यान से देखिए, ये जो है इसमें अब फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं है और इसके जो जीरोस होंगे अब आप आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए 6 × 12 कितना होगा, 72। 72 को अब आप मल्टीप्लाई करिए, ऐसे फैक्टर्स निकालिए जिसका सम या डिफरेंस 1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक सिंपल है 8 × 9, 72 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, या 8x माइनस 9x अगर मैं करता तो -1 आ जाता, लेकिन मुझे +1 चाहिए इसलिए मैंने 9x माइनस 8x किया है, ठीक है। अब देखिए 1/6, अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3 कॉमन है और x कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, मैक्सिमम माइनस आ रहा है सबसे पहले कॉमन, उसके बाद क्या कॉमन है 4 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और x, यहाँ पे क्या बचेगा 3, ठीक है। अब आप देखेंगे फिर से कि मेरा ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ, ठीक। 1/6 3x माइनस 4 2x प्लस 3, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया, अब देखिए क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है और इसको भी 0 के इक्वल रखना है, क्यों, ताकि मुझे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाए। अब कई बच्चे पूछेंगे सर इस 1/6 का क्या करना है, कुछ नहीं, क्योंकि इसका जीरोस में कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, जीरोस यहाँ से निकलते हैं, तो इसको अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 4/3, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। और इसको अगर जीरोस के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2 x की वैल्यू, ठीक। इसमें से एक हो जाएगा अल्फा, कितना होगा 4/3 और एक हो जाएगा बीटा, क्या -3/2, ठीक है। 4/3 एंड -3/2। अब इसमें देखना है कि मेरा यहाँ से a की वैल्यू बताइए, a = 6, b = 1 एंड c = -12, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, वेरिफिकेशन, वहाँ पे स्पेस कम है तो वेरिफिकेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वेरिफिकेशन, इसमें अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा इज 4/3, बीटा इज -3/2, ठीक, इक्वल टू माइनस, b कितना है, b 1 है, a कितना है 6 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करिए, आई विल गेट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 8, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये दोनों अलग अलग नंबर है, इनमें से कोई किसी का फैक्टर नहीं है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधे, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 = -1/6, इसको सॉल्व करिए, -1/6 = -1/6, ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, स्पेस कम है, अल्फा × बीटा = c/a, डायरेक्ट अल्फा × बीटा मीन्स 4/3 × -3/2, 4/3 × -3/2 इक्वल टू c कितना है -12, a कितना है 6, ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ -1 बच गया, इससे कैंसिल करूँगा तो -2 = -2, और इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया, ठीक है।
तो आई होप मैंने जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे सबको कवर कर लिया है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक इस टॉपिक की बात है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये रहे जीरोस और ये रहे कोएफिशिएंट्स, इनके बीच का रिलेशन आराम से स्टैब्लिश कर दिया है हमने और इसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।